भारत माता की। आज राष्ट्रवाद से राम राज्य संगठन के द्वारा इस आयोजित सेमिनार में मंच पर उपस्थित आदरणीय पवन सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय कविता चौधरी जी, हमारे संगठन में भारतीय जनता पार्टी में साथी रहे ऐसे आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक के रूप में बहुत जुझारू नेता हमारे प्रिय श्री रितेश जी तोमर जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए भारत माता के सपूत जो राष्ट्रवाद और राम राज्य की कल्पना करते हुए इस सभागार में अपना कीमती समय निकाल करके पहुँचे हैं, ऐसे सभी नायक बंधुओं, छायाकार बंधुओं, साथियों, रितेश जी हमारे बहुत प्रिय और अनुज हैं और उन्होंने हमें 2 घंटे पहले ही, हम सबसे कम आयु के अतिथि यहाँ पर बने हैं और उसकी आयु केवल 2 घंटे की है। 2 घंटे पहले इन्होंने हमें यहाँ के लिए निमंत्रण दिया और हम मेरठ से निकले तो हम आपके बीच में पहुँच गए। रितेश जी ने बताया कि कार्यक्रम इस प्रकार से है और इन्होंने फ़ोन किया था, वैसे मिस कॉल पहले पड़ा था लेकिन देख नहीं पाए थे और इसीलिए, लेकिन अब मेरठ में आने जाने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 50 मिनट लगते हैं साथियों। लेकिन नाम और संगठन का नाम बहुत अच्छा इन्होंने अद्भुत दिया है और दोनों चीज़ इस समय परिभाषित भी हो रही हैं। 2014 के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद तो हम सबको भी महसूस होता है कि उनके नेतृत्व में जब सरकार चल रही है भारत की, तो उसमें पूरी तरीके से राष्ट्रवाद झलक रहा है और वो पटल में भी आ रहा है। और वो इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि राष्ट्रवाद की अगर हम कल्पना करते हैं और राष्ट्रवाद पर हम बोलते हैं तो इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है, बड़ी है और उसको परिभाषित अगर करेंगे तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शब्दावली और समय की सीमा भी आड़े आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद के जो मानक हैं, राष्ट्रवाद के जो हम व्यक्ति यानी कि इस देश का नागरिक यानी 140 करोड़ लोग, उन 140 करोड़ लोगों के आचरण और जीवन में राष्ट्रवाद की अगर हम कल्पना करें तो हम सबको सुधरना पड़ेगा। ठीक से हम सबको सुधरने का तात्पर्य आज इस भारतवर्ष की राज्यों की, चाहे वो समाज सेवी हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं, किसी भी दल के हैं, चाहे वो अफसरशाही है, वो कहीं बाहर से नहीं है, वो भारत के ही बीच के हम सब लोग हैं। एक दूसरे के नाते हैं, एक दूसरे के परिचित हैं, एक दूसरे के परिवार के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन उनका राष्ट्रवाद कहाँ झलक जाता है जब पूरे भारतवर्ष के अंदर अभियान और मुद्दों पर सरकारें बदलती हैं और सरकारें बदलती हैं और जनता बदलती है, लेकिन वो राष्ट्रवाद को अपने आचरण में नहीं लाते। जिस भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस अनाचार और अत्याचार को लेकर के काम करते हैं,
वो कोई नहीं है, हमारे समाज के लोग हैं और वही उन्हीं की बात हम राष्ट्रवाद की करते हैं और उन्हीं को राष्ट्रवाद को आचरण में लाने की हम बात करते हैं। तो वो कैसे नहीं आ पाता उनके आचरण में राष्ट्रवाद, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हम जब समाचार पत्रों में और टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं और जब उसमें देखते हैं कि एक दुराचारी, एक भ्रष्टाचारी, एक बलात्कारी, एक आतंकी, और वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटा देते हैं देश के अंदर, जो हिला देते हैं उसके सीने को भी, मस्तिष्क पर छा जाती है बच्चों से लेकर के वरिष्ठ तक, तो वे कहीं बाहर से नहीं आते। वो अत्याचार और राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, हम सब उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें सबको आवश्यकता है कि हम अपने जीवन का कुछ समय परित्याग करें। इन हमारे इस सेमिनार में आने वाले राष्ट्रभक्तों के सिवा जो समाज में ऐसे लोग जो बैठे हैं, जो पढ़े लिखे होकर के भी गंवार हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है इस देश के अंदर। तो राष्ट्रवाद को जागरूक करने की आवश्यकता है। आप सोचते हैं कि विद्यालय में जाकर के वो पढ़ करके, वो कॉन्वेंट में जाकर के पढ़ करके, शिक्षित होकर के, डिग्री हासिल कर करके, आईएएस आईपीएस बनकर के, पीसीएस पीपीएस बनकर के, क्या उसके अंदर राष्ट्रवाद आ जाएगा? जब उसको अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा और इस राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझना पड़ेगा, तब उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नायक से लेकर के, दुर्गा भाभी जैसी नायक से लेकर के, रानी झांसी बाई के नायक से लेकर के, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के जीवन में उतार करके जब राष्ट्रवाद आ सकता है, उससे पहले राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। साथियों, हम दूसरी बात राम राज्य की करते हैं। राम राज्य जैसा चरित्र लाने के लिए पुरुषों को और नारियों को समझना पड़ेगा, और उसको समझने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी के अंदर दो ग्रंथ लिखे गए। एक ग्रंथ लिखा गई भगवत गीता के रूप में, और दूसरा ग्रंथ लिखा गया रामायण के रूप में। रामायण को भी दो व्यक्तियों ने लिखा, दो महापुरुषों ने लिखा। एक रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, दूसरे ग्रंथ को हमारे तुलसीदास जी ने लिखा। थोड़ों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों ग्रंथों के अंदर, परंतु जो उसमें लिखे गए वाक्य हैं, जो उसमें दोहे में उसकी कल्पना की गई है, मैं पूछना चाहता हूं, उन दोहों को पढ़ करके, उस रामायण को, पवित्र ग्रंथ को पढ़ करके कितने लोग उसका आचरण करते हैं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि माता कैकेयी के आदेश के अनुरूप राजपाट को त्याग करके भगवान राम वनों में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और ऐसी सीता माता के रूप में, नारी शक्ति के रूप में अपनी पतिव्रता को निभाने के लिए वो अपना श्रृंगार, अपने गहने, अपना सुख, अपना चैन त्याग करके और राम जी के साथ चली जाती है। और ऐसे आदर्श भ्राता, जिनको अवलोकन करने के लिए, उतारने के लिए भरत जैसे भाई सारा मोह त्याग करके, संपत्ति त्याग कर, धन त्याग करके, और 14 वर्षों तक बिस्तर पे भी नहीं जाते, और राजगद्दी पर उनके चरणों को नमन कर करके सैया पर विश्राम करके अपने जीवन को 14 साल व्यतीत करते हैं। कितने लोग ऐसे भरत जैसे भाई के त्याग के लिए अपने आचरण को करते हैं। ये समाज है, भगवान राम, माता सीता, भ्राता। और मैं राजा रावण को भी कहता हूं
क्या राजा रावण से भी प्रेरणा ली जाती है? वो ऐसी प्रेरणा कि माता सीता को अपनी कुटिया में रख करके उसको अपने चरित्र के साथ एक दिन भी हाथ नहीं लगाना। अगर हम अच्छाई और राम राज्य की कल्पना करें तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी हिंदू पद्धति के ऐसे ग्रंथ हैं, हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम उतार सकते हैं। नहीं, हम संपत्ति के लिए अपने पुत्रों की हत्या कर रहे हैं, संपत्ति जायदाद जड़ जोरू को लेकर के भाई और बहन और भाभी की हत्या कर रहे हैं। ये राम राज्य है क्या? ये कल्पना कर सकते हैं इस बात की क्या? और वे कहीं बाहर से आ रहे हैं क्या लोग? वे इसी समाज के, हमारे परिवार के ये दूषित करते हुए ऐसे लोग साथियों, हमें आज वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हमें उस राम राज्य की कल्पना करने के लिए हमें समाज और समाज के बीच के निकले योद्धा, उनको प्रचारक के रूप में निकाल करके आगे बढ़ाना और उसका जागरण करना। लेकिन हम वो ना करके हम सरकारों के भरोसे बैठे रहते हैं कि जो करेगी सरकारें करेंगी। हम सरकारों का आकर्षण केंद्र के बिंदु बनाए रखते हैं। उससे बाहर आना पड़ेगा और राम राज्य की कल्पना और रामायण को जीवन में उतार करके, भगवान राम की तस्वीर को जीवन में उतार करके, अनुज भ्राता जैसे उनके भाई भरत को उतार करके मां सीता यानी कि नारी शक्ति के रूप में हम उसकी कल्पना कराने के लिए समाज में जागरण करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं। और इन्हीं के साथ, क्योंकि समय की व्यस्तता है, आपके इस मंच पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ऐसे विद्वानों को आपको सुनना है। मैं कहना चाहता हूं कि राम राज्य की कल्पना और राष्ट्रवाद की कल्पना हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। और रितेश जी को मैं कहूँगा कि इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए आप इस दिल्ली की पहली कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में जन जागरण करने की आवश्यकता है। और जो हमारे राम और भरत जैसे भाई के आचरण वाले जो राक्षस रूप और जो ऐसे माता सीता जैसी नारी शक्ति राक्षस रूपी हो गई हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भंडारा जी। आप अपने व्यस्त समय निकालते हुए 2 घंटे में मेरठ से यहाँ आए हैं। मैं इन्हें जब भी कहीं भी बुलाता हूँ, अभी एक घटना हुई थी मेरठ में, तो ये कहीं थे रास्ते में, मैंने इन्हें फ़ोन करा और ये आधे घंटे में उस घटना पर तुरंत पहुँच गए। तो ऐसे एक्टिव कार्यकर्ता हैं ये, और मंत्री भी हैं सरकार में। तो एक बार जोरदार तालियों से भराला जी का स्वागत किया जाए। हमारे बीच राकेश खन्ना जी हैं। राकेश खन्ना जी एक बार हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं पवन सिन्हा जी, उनका स्वागत करेंगे। राकेश खन्ना जी मंच पर हो एक बार। राकेश खन्ना जी एक बार जोरदार तालियों से राकेश खन्ना जी का। हमारे बीच राजश्री कुमारी हैं, आप बिहार बीजेपी सह संयोजक हैं, आप हिंदूवादी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। एक बार राजश्री कुमारी जी हमारे बीच आए। अब हमारे अपने राष्ट्रीय प्रभारी प्रकाश जी अपना 5 मिनट का समय देंगे और राष्ट्रवाद से राम राज्य जो विषय है उस पर अपने विचार रखेंगे। प्रकाश जी मंच पर आए एक बार और अपने विचार रखें। ब्रह्मपाल राठी जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ब्रह्मपाल राठी जी हमारे, एक बार कविता जी से स्वागत करवा दें इनका।
ओ जी प्रकाश जी। राष्ट्रवाद से रामराज, आज जो पहला आयोजन जो किया गया है, इसमें आप सबकी उपस्थिति को मेरा नमन, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग आवाहन पर पहली मीटिंग के अंदर, पहले एक कार्यक्रम के अंदर इतनी अधिक संख्या में उपस्थित हुए और हम सबका उत्साहवर्धन किया। आपका भी उत्साहवर्धन हुआ है, क्योंकि हम सब लोग राष्ट्रवाद से रामराज, आज की जो विषय है ये रामराज राष्ट्रवाद से, वैसे हमारा संगठन राष्ट्रवाद का है, सब उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं इस विषय में क्या कहूँगा, मेरे से पहले अभी मंत्री जी कह गए, उन्होंने इतना कुछ कह दिया कि कहने के लिए कुछ रहा नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद पर भी बहुत अच्छा बोला और रामराज पर भी बहुत अच्छा बोला। बस मेरा एक आह्वान ये है कि हम राष्ट्र के लिए रहें तो दिल से रहें, निश्चलता से रहें और निर्मल होकर रहें और निस्वार्थ रहें। ये सब चीज़ों को हम अगर अपने मन में ध्यान कर लेंगे, धार लेंगे, तो राष्ट्रवाद की तरह हमारे कदम बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ेंगे, जो शायद संभव हो नहीं पाता है हमारे इस व्यवहारिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में। लेकिन राष्ट्र के लिए करना है तो हमको निर्मलता से, निश्चलता से ही करना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा, अगर राष्ट्र को कहीं वास्तव में स्थापित करना है पुनः। और रही रामराज्य की बात, रामराज्य जो है वो तो एक ही घाट पर, भाई मेरे से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो शायद मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा वक्ता भी नहीं हूँ। मेरे मन में ज़रा सी बात आई थी जो मैंने कही थी कि मैं 2 वर्ड बोलना चाहूँगा। तो राम राज्य के लिए जब राष्ट्रवाद बन जाएगा, जब राष्ट्र हमारा सब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी, हम सब लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाएंगे, सहज उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति बड़ा है चाहे वो छोटा है। मंत्री जी से बुरा मत मानिएगा या किसी से कार्यक्रम की शोभा नहीं होती, ये तो औपचारिकता है जो पूर्ण करनी पड़ती है। शोभा होती है उसके कार्यकर्ता से और उसके वर्कर से और आपसे और हमसे, जो हम लोग कहाँ कहाँ से आके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो मैं आपसे ये आह्वान करूँगा, हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा कि हम निश्चलता से, निश्चलता, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, निश्चलता मेरा वर्ड है, निर्मलता, सहजता, इन सब वास्तव में अगर हम इस सब चीज़ों को लेके चलें तो हम कहीं राष्ट्रवाद की तरफ अच्छे से बढ़ सकेंगे, लोगों को जोड़ सकेंगे। सामने वाले से जब मैं बात करता हूँ तो समझता है मेरे को, ये कहाँ बोल रहा है, वो बुराई नहीं लेगा मेरे से, हम बुराई नहीं लेंगे उससे, लेकिन हम बोल कहाँ रहे हैं ये वो समझता है। व्यक्ति कोई भी ना समझ नहीं होता, सब समझदार होते हैं। तो हमें जो एक ये राष्ट्रवाद में हम जुड़े हुए हैं, अगर इसके लिए वास्तव में हम राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये मेरा विचार है, ज़रूरी नहीं है आप सब मेरे विचार से सहमत हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वास्तव में दिल पर हाथ रख के देखिए क्या ये बातें सही हैं या नहीं हैं। रही रामराज की बात, तो रामराज तो जब हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो रामराज आ ही जाएगा। हम सबको बराबर समझेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे,
राजा रंग सब एक होंगे, राम राज्य में क्या था, ये सब चीज़ें थी ना। महाराजा रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने पर माता सीता को त्याग दिया और वो वन में चली गई थी। तो उस धोबी के कहने से एक राजा ने त्याग दिया। तो वो सब एक थे ना, एक समान थे ना, राजा और प्रजा सब एक थे सब। तभी तो उन्होंने उनकी उसकी बात मान ली। नहीं क्यों मानते, मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं जो मर्जी करूँ। तो अगर हमें राष्ट्रवाद को बढ़ाना है और फिर राम राज्य की तरफ बढ़ना है तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, निर्मलता से। वर्ड बहुत भारी हैं ये, जिस पर चलना शायद संभव हम लोग के लिए नहीं होता, लेकिन जब कहा जाता है गोष्ठी है भाई, प्रयास तो करेंगे, प्रयास तो करिए। आधा कदम चलेंगे, एक कदम चलेंगे, चलने का जब हम प्रयास करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब हैं, बताइए कितने निर्मल आदमी हैं कि आवाज़ दे रहे हैं मंच पे आइए, मंच पे आइए। नहीं यार, छः जो है वो प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं ये जैविक का। दवाओं ने तो मार दिया हम लोगों को, हम सब समझ रहे हैं कि आज कैंसर क्यों बढ़ रहा है। ये विषय थोड़ी सी एक लाइन की बात है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है कि दवाइयाँ ऐसी छिड़की जा रही हैं, वो चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, जो कुछ भी हो। रात को थोड़ा सा फल लगता है, सवेरे वो तैयार हो जाता है मार्केट में बिकने के लिए। तो हमें कैंसर तो इसलिए हो रहा है ना। पहले हमारे जो थे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, कुछ भी साधन नहीं था, रूखा सूखा खाते थे लेकिन स्वस्थ रहते थे। हम हाइजीनिक 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 ढूंढते हैं और हम बीमार रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत नमन, और मैं आपसे आपका नंबर चाहूँगा और आप मुझे अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो किसी के मन को छुभा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद और आपके आगमन के लिए पुनः आपका नमन। थैंक यू। अब मैं हमारी मंजरी जी जो जम्मू कश्मीर से आई हुई हैं, एक बार पवन सिन्हा जी का स्वागत करेंगी। मंजरी जी मंच पर। पवन पटका दे दो एक बार, स्वागत करो। नीचे कर दो, ऊपर से कर दो, इधर से।